सभी सामान्य शिक्षक साथियों को नमस्कार। सामान्य साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिस समय वेंडर को पेमेंट करने के लिए एक्सपेंडिचर आप बना रहे हैं तो वहाँ पर कंपोनेंट कोड आपको भरना होता है। यह जो कंपोनेंट कोड है इसकी पहचान कैसे की जाए। देखिए, कंपोनेंट कोड बहुत सारे आ जाते हैं, लेकिन उस बहुत सारे कंपोनेंट कोड में से आपका कंपोनेंट कोड कौन सा होगा, आप कौन से कंपोनेंट कोड को भरेंगे, ये है महत्वपूर्ण बात। तो आज की वीडियो में साथियों मैं बताऊंगा कि कंपोनेंट कोड की पहचान कैसे करनी है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने डाटा ऑपरेटर की आईडी से यहाँ लॉगिन कर रखा है और इसमें देखिएगा हम एक्सपेंडिचर पर क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिएगा ऐड न्यू पर क्लिक करने के पश्चात ऊपर अपनी स्कीम को सेलेक्ट कर लेते हैं। स्कीम सेलेक्ट करने के बाद हमने नीचे देखा यहाँ पर साथियों ये इस जगह लिखा आ रहा है सेलेक्ट स्कीम कंपोनेंट। तो देखिएगा यहाँ पर हमें अपनी स्कीम का कंपोनेंट सेलेक्ट करना है। तो हम इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद देखिएगा यहाँ पर हमारे सामने प्रदर्शित हो जाता है समग्र शिक्षा। और जैसे ही समग्र शिक्षा में हम यहाँ देखिएगा प्लस वाले आइकन पर क्लिक करते तो उसके पश्चात हमें दो और यहाँ पर कंपोनेंट खुल करके आ जाते हैं, एक एलिमेंट्री एजुकेशन का और दूसरा सेकेंडरी एजुकेशन का। हम जानते हैं हम बेसिक में परिषदीय विद्यालय, तो हम कक्षा 1 से 8 के लिए हमें एलिमेंट्री एजुकेशन के अंतर्गत आते हैं। तो हम ऊपर वाला जो प्लस वाला आइकन है उस पर क्लिक करते हैं और जैसे ही साथियों क्लिक करते हैं तो देखिएगा बहुत सारे ये कंपोनेंट हमारे खुल करके आ जाते हैं। ये जो प्लस वाला आइकन है इस पर हम क्लिक करते जाते हैं। इस प्लस वाले आइकन पर जैसे ही क्लिक करते जाएंगे तो उसके जो अंदर वाले जो इंटरनल कंपोनेंट है वे खुलते जाएंगे। तो देखिए साथियों, सारे के सारे यहाँ कंपोनेंट कोड दिए हुए हैं। अब इतनी बात यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन इतनी बात हर किसी ने वीडियो में बता रखी है। ठीक है साथियों, मेरे द्वारा भी इससे पहले जो वीडियो बनाई गई है उसमें इस बात को बताया गया है कि कहाँ से हम देख सकते हैं। लेकिन मेन बात है कि जिस मद को आप खर्च कर रहे हैं, जिस मद के लिए आप ये एक्सपेंडिचर बना रहे हैं, उस मद का कंपोनेंट कोड क्या होगा या उसका कंपोनेंट हेड क्या होगा उस स्कीम का, उसको कहाँ से हम तलाशें। जैसे कि उदाहरण के रूप में साथियों, अभी जो है हम कंपोजिट ग्रांट खर्च कर रहे हैं, तो जो कंपोजिट ग्रांट है उस कंपोजिट ग्रांट का कंपोनेंट हेड या कंपोनेंट कोड क्या होगा, तो यहीं पर देख लीजिएगा आप। अब हमें जानकारी नहीं है तो हम ढूंढते रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में यहां पर क्या दे रखा है, F.01.18 ये कंपोनेंट कोड है हमारी कंपोजिट स्कूल ग्रांट का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां से हम सेलेक्ट कर सकते थे। ठीक है साथियों, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक, लेकिन अगर हमें किसी की जानकारी नहीं है, ये तो हमें बता दिया गया है, चलिए एक की हमें जानकारी होगी, लेकिन इसके अलावा अन्य, अभी एक उदाहरण दूसरा मैं ले लेता हूं आपके समक्ष साथियों। दूसरा है कि अभी चला है कार्यक्रम, अभी हमने पीटीएम कराया था, पेरेंट्स अभिभावक शिक्षक बैठक। अब पीटीएम के संबंध में आप देखेंगे कि 500 रुपये प्रति विद्यालय आए। तो वे जो 500 रुपये प्रति विद्यालय आए हैं, तो पीटीएम के लिए बताइएगा कौन सा कंपोनेंट कोड होगा। दूसरा, अभी आप देखते हैं कि ब्लूटूथ स्पीकर खरीदे गए थे। ब्लूटूथ स्पीकर का भी अगर धनराशि आई है कहीं पर इस नए वाले खाते में तो उसका पता किया जा रहा है। इसी तरह से एक चेहक कार्यक्रम हुआ है साथियों। चेहक कार्यक्रम के अंतर्गत 2700 रुपये आए हैं। 2500 रुपये का टीएलएम का सामान खरीदना और 200 रुपये जो है उसकी व्यवस्था के लिए है, बैठक कराने के लिए। तो ये जो 2700 रुपये चेहक कार्यक्रम के हैं, इसका बताइएगा कौन सा कंपोनेंट कोड होगा। तो इस प्रकार से इनकी कंपोनेंट कोड की पहचान कहाँ से की जा सकती, उसके बारे में चलिए जानते हैं साथियों। सबसे पहले देखिएगा, बड़ा सीधा सा है, जो ये कंपोनेंट होता ना, ये डिपेंड करता है मद से कि किस मद में आप खर्च कर रहे हैं। अब मद में खर्च का जो विवरण है ये दिया होता साथियों आदेश में, यानी कि जो संबंधित आदेश आता है उस आदेश को आप देखिएगा। उस आदेश में जो वित्तीय विवरण है, ठीक, उसको आप पढ़िएगा। उसमें बड़ा स्पष्ट दिया होता है कि किस मद में आप खर्च करने वाले हैं। और जैसे ही आपको मद की जानकारी होगी तुरंत आपको पता चल जाएगा कंपोनेंट कोड। जैसे कि उदाहरण के रूप में मैंने साथियों यहां पर आप कुछ रख रखे हैं। जैसे कि अभी देखिएगा, एक हम चलते हैं यहां पर, मैंने रखा हुआ यहां पर एक आदेश आया था परिषदीय विद्यालयों में अभिभावक अध्यापक बैठक कराने के संबंध में। ठीक है, तो ये जो पीटीएम जो कराई थी इसके लिए देखिएगा यहां पर मैं आपको प्रदर्शित करूं साथियों,
इसमें दिया हुआ वित्तीय निर्देश, ये रहे वित्तीय निर्देश, इनको देख लिया करें। जब इस वित्तीय निर्देश में आप देखिएगा नीचे बैठक के लिए आए थे 500 रुपये। अब ये 500 रुपये कौन से मद में खर्च किए जाने, देखिएगा इसका लास्ट पेज, और इस लास्ट पेज में यहाँ पर लिखा हुआ कि भाई ये जो लिमिट आएगी, ये लिमिट किस में खर्च की जाएगी, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, तो इसमें खर्च की जाएगी। ठीक, अब ये जो है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन इस मद में खर्च की जाएगी, तो इसी को हम देखिएगा पीएफएमएस पर देख लेते हैं, इस मद को देख लेते हैं, इस मद का ही जो यही कंपोनेंट हमारा रहेगा। तो देखिए साथियों, अभी मैं प्रदर्शित कर देता, तो इसको हम ढूंढ लेते हैं। अभी हमने देखिएगा यहाँ पर आप सबसे नीचे चलते हैं, और नीचे चलने के बाद यहाँ देखिएगा मीडिया, ये एफ डॉट, ये यहाँ पर, इस पर मैंने क्लिक किया देखिएगा, और नीचे यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा साथियों कम्युनिटी, ये F.01.09.01 कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एलिमेंट्री, क्योंकि हम एलिमेंट्री से हमारी जो स्कीम है यूपी 113। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसी कंपोनेंट कोड को देखिएगा सेलेक्ट कर लेंगे, तो हमें ढूंढना आ गया साथियों। अभी मैं एक और प्रदर्शित कर देता हूं। अभी एक आदेश आया था साथियों चहक कार्यक्रम का, किसका, चहक कार्यक्रम का, उसका भी चलिए कंपोनेंट कोड ढूंढने का प्रयास करते हैं कहां से। तो हमने आपके लिए चहक कार्यक्रम का आदेश यहां पर रख रखा साथियों, ये देखिएगा, ये है चहक कार्यक्रम, ये लिख रहा चहक उत्सव मनाने के संबंध में, चहक उत्सव। ठीक है साथियों, अब ये जो चहक उत्सव मनाया गया, तो हमने इसका भी क्या कर रखा, जिसमें ये सामान, ये वाला सामान खरीदा जाना था, ये सब। ठीक है साथियों, ध्यान आया होगा आपको, 2700 रुपये आए। तो इसकी कौन सी मद आई थी, देखिएगा यहां पर लिखा हुआ चहक जो कार्यक्रम आप करेंगे, तो ये प्री प्राइमरी एग्जिस्टिंग इस मद के अंतर्गत करेंगे। तो ढूंढ लेते हैं भाई प्री प्राइमरी एग्जिस्टिंग, ठीक, इसका क्या कंपोनेंट रहेगा, तो इस कंपोनेंट के अंतर्गत करेंगे, तो प्री प्राइमरी एग्जिस्टिंग। अब देखिएगा यहां पर प्री प्राइमरी एग्जिस्टिंग ढूंढ लेते हैं, चलिए देखिएगा साथियों, प्री प्राइमरी, ये मिल गया हम लोगों को प्री प्राइमरी। तो देखिएगा सपोर्ट एट प्री प्राइमरी स्कूल, तो इस वाले जो प्लस वाला आइकन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो देखिएगा नीचे दो कंपोनेंट हमारे खुल करके आगे, एक तो ये वाला F.01.22 और .01, और एक नीचे वाला। तो ये जो नीचे वाला है, हमने बात की थी वहां पर क्या, प्री प्राइमरी एग्जिस्टिंग की। तो जो एग्जिस्टिंग है और रिक्यूरिंग है, इन दोनों का एक ही, ये दोनों सिनोनिम्स हैं, दोनों का एक ही मतलब होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर इतनी हमें जानकारी है, तो एक कंपोनेंट हमें ये भी मिल गया। देखिएगा, अगर हमें भरना है किसका, चहक कार्यक्रम का, तो चहक कार्यक्रम का कंपोनेंट कोड क्या हो गया साथियों, F.01.22.02 प्री प्राइमरी रिक्यूरिंग। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ साथियों कि जितने भी ये कंपोनेंट कोड मिल रहे हैं, सारे के सारे कहाँ दिखे होते हैं, आदेश में। तो जो भी संबंधित आदेश आता है उसमें आप देख लिया करें कि वो कौन सी मद है, उसी मद के हिसाब से आप जब भी एक्सपेंडिचर क्रिएट करेंगे तो यहाँ कंपोनेंट कोड को देख लेंगे। और भी मैं एक दो साथी जो हैं प्रदर्शित कर देता हूँ साथियों, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा कुछ मैंने स्क्रीनशॉट में आदेश रखे थे, यहाँ पर देख लीजिएगा, ये आया था साथियों, ये दूसरे राज्य से संबंधित है। यहाँ पर देखिएगा इनोवेशन हेड में, इनोवेशन हेड में यहाँ पर देखिएगा फंड फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एलिमेंट्री, इसके अंतर्गत खर्च किया जाएगा। तो हम ढूंढ लेते हैं साथियों कि फंड फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एलिमेंट्री, तो ये भी हमें वहीं पर मिलेगा। ठीक, फंड फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए देखिएगा ये आ गया साथियों, यहाँ पर फंड फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट स्कूल, तो इसका ये मिल गया साथियों। तो इस प्रकार से सारे के सारे जितने भी हमें आएंगे वो सभी यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है साथियों, मैं यही अवगत कराना आपको चाह रहा था कि जो कंपोनेंट कोड है उसको कहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं, ये जानकारी आपको मिल गई है। मेरा एक निवेदन है साथियों, इसी संबंध में एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। अगर आपको यह जानकारी करनी है कि कंपोनेंट कोड किस तरह से हमें यहाँ एंट्री करनी होती है और कैसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी ध्यान रखना कंपोनेंट कोड जब यहाँ पर आप सेलेक्ट करें तो हम एलिमेंट्री एजुकेशन वाले अपना एलिमेंट्री एजुकेशन से संबंधित अपनी कंपोनेंट कोड को सेलेक्ट करेंगे, और जो सेकेंडरी वाले हैं वो सेकेंडरी से करिएगा। कंपोनेंट कोड बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ होती है साथियों, किस मद में हम खर्च कर रहे हैं। ठीक है साथियों।